तो आपको बता दें कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दूध उत्पादन बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। और नाबार्ड डेयरी योजना 2021 के तहत आप दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की मशीन खरीदते हैं और उसकी कीमत 13.5 लाख रुपए आती है तो उस पर 25% यानी कि 3.30 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसके लिए 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। नाबार्ड के DDM ने कहा कि इस योजना में ऋण राशि बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी और 25% लाभार्थी द्वारा जाएगी। इस योजना से लाभ प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति सीधे बैंक से संपर्क कर सकेंगे। और यदि आप 5 गांव के तहत डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसकी लागत का सबूत देना होगा, जिसके अंतर्गत सरकार 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को 50% अलग अलग किस्तों में बैंक को भुगतान करना होगा। तो आइए जानते हैं नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के लाभार्थियों के बारे में और किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो वो हैं किसान, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, संगठित समूह और असंगठित क्षेत्र को इस योजना का आपको लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा मिल सकता है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत लोन देने वाली संस्थाओं के बारे में, तो वो संस्थाएं हैं व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्था जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। तो आइए जानते हैं नाबार्ड डेयरी सब्सिडी योजना के पात्रता के बारे में। तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनी, असंगठित और संगठित क्षेत्र समूह आदि इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक बार ही लाभ उठा सकेगा। तो इस योजना के तहत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर विभिन्न आधारभूत संचालकों के साथ अलग अलग इकाइयों की स्थापना हेतु मदद की जाएगी। तो इस तरह से 2 परियोजनाओं के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार योग्य होगा। तो आइए जानते हैं कि नाबार्ड योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपको बता दें कि सबसे पहले आवेदन को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि सूचना केंद्र का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी योजना का आधार डाउनलोड करना होगा जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए और इसका ऑप्शन भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा करने से आपके सामने योजना का पूरा फॉर्म खुल जाएगा और आपको यह फॉर्म को भरकर सबमिट भी करना होगा। तो आइए जानते हैं कि नाबार्ड योजना 2021 को कैसे इसमें ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि देश के जो इच्छुक लाभार्थी हैं और इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना आवश्यक है कि आप किस प्रकार का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। यदि आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िले में नाबार्ड ऑफिस में जाना होगा। यदि आप छोटी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं और बैंक में जाने के बाद आपको सब्सिडी फॉर्म को भी भरना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। और आवेदन लोन की राशि बढ़ा होने के कारण यानी कि आवेदन लोन की राशि बड़ा होने पर व्यक्ति को नाबार्ड में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी, यानी कि आपका कैसे सेटअप होगा, आप कैसे उसको पूरा डिटेलिंग करेंगे और इसकी कैसी ऑफ गैदरिंग करेंगे और उस पर कैसे उसका वर्किंग प्रोसेस है, सबको आपको बताना पड़ेगा उस रिपोर्ट में। तो ये थी वीडियो नाबार्ड डेयरी योजना 2021 के बारे में और इसमें कैसे आवेदन करें इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पर सही लगी होगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आपके काम आएगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए और इस वीडियो पर एक लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।